उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने विकास की राह पकड़ ली है। आज उत्तराखंड शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि अतिथि शिक्षक, एलटी व व्यायाम प्रशिक्षितों के पदों को बढ़ाया गया है और शेष पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। हमने अध्याचन आयोग को दिया था आपके लेक्चरर और एलटी के पदों पे भर्ती के लिए, वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सरकार की ये मंशा साफ है कि प्रमोशन वालों का भी प्रमोशन किया जाएगा। उनके इस बार पहली बार हमने काउंसलिंग बुलाई है और काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को प्रमोशन पे भेजा गया है, ये पहले नहीं होता था। दूसरा ये है कि जो आयोग से भर्ती के चयन होके आएंगे उनकी भी काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऐसे ही एलटी के चयन प्रक्रिया का भी है। तो आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, इन 3 चीज़ों पे हमने जो विभागीय कार्रवाई थी और जो शिक्षकों का जो अधिकार बनता था वो सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। अब जो शेष पद बचते हैं उन शेष पदों पर हम अपने गेस्ट टीचरों की सेवाओं का सदुपयोग करेंगे और जो शेष छूटे हैं उन पदों पर भी गेस्ट टीचरों को हम किस तरीके से रखेंगे उस चीज़ को हम विभागीय स्तर पर तय कर चुके। अभी जो व्यायाम शिक्षकों में और योगा के जो प्रशिक्षित हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ पद बढ़ाए हैं सरकार ने, तो उन पे भी कार्रवाई गतिमान है और उस कार्रवाई का प्रतिफल जो है निश्चित तौर से हमारे प्रदेश के उन तमाम स्कूलों को मिलेगा जिन स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की कमी थी। वहीं उनका कहना है कि हाल ही में हुए राजनीतिक हलचल के कारण प्रदेश करीब 2 साल पिछड़ चुका है, जिसके चलते अब हमें चुनाव से पहले ही इन कमियों को दूर करना होगा। राज्य की समस्याओं का विस्तार न हो, समस्याओं का समाधान हो, ये बड़ी बात है। इसलिए हमारा फोकस ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है वो रात दिन करके हम लोग जो ये 2 महीने का जो गैप आया इससे जो पूरा वैक्यूम हो गया, आज हम खुद महसूस कर रहे हैं कि पेयजल के सवाल पे हो, चाहे शिक्षा के सवाल पे हो या अन्य विभागों के सवाल पे हो, पूरी हेल्डअप की स्थिति आ गई। अधिकारी भी किंग कर्तव्य भी मूड रहे, करें न करें, क्या निर्णय करें, क्या डिसीजन करें, ये पूरा एक हौच पौच का माहौल रहा। तो ये जो 2 महीने का जो फटका लगा पूरे प्रदेश को, ये पूरे 2 साल पीछे हम लोग उस स्टैंड पे चलेगा। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पवन नैथानी।